हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि इस वक्त में आपको जल्दी से कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, आप कौन सी खुशखबरी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। चलिए देखते हैं हम। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज गाइड मी। आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। देखिए गाइज, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ डिस्पोंडेंस एंड फेथ का कार्ड है। देखिए यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आप में से काफी सारे लोग के लिए गुड न्यूज ये आ रही है कि आपका जो विश्वास है वो परमात्मा पर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपकी तरफ कुछ भी आ ही नहीं पा रहा है। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में बोलते हैं कि दी हमारे ऊपर साइकिक अटैक्स होते हैं, दी हमें नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, दी हमारे साथ बहुत सारी अजब अजीब अजीब तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको स्टार्टिंग में नेगेटिव, क्योंकि आप असेंड हो रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी आपको कहीं ना कहीं टारगेट करती है। सबसे पहले लोग आपको टारगेट करते हैं, लोगों से बच जाते हो तो कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स के थ्रू या कहीं ना कहीं जब तक आपका ऑरा एकदम स्ट्रांग नहीं होता है, पावरफुल नहीं होता है, तब तक आप इन सब चीज़ों में अगर मैट्रिक्स में बचे रहोगे तो वो आपको 5D में टारगेट करते हैं। वो आपको सोल लेवल पर आपको अजीब तरीके के ड्रीम्स आएंगे, लाइक कोई आपको पकड़ रहा है या फिर आपको अजीब अजीब तरीके के विविड ड्रीम्स आएंगे। तो ये आप पे अटैक्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो विश्वास है परमात्मा पर इतना ज़्यादा दृढ़ हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ आ ही नहीं पा रही हैं। ऐसा पहला मैसेज है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ना जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आपकी एनर्जी को चुरा लेती हैं। ये चीज़ मालूम है कि नहीं? आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी नवा कर रहे हो, जो भी आप अपने ऊपर पॉजिटिव काम कर रहे हो, उससे आप जितनी भी एनर्जी अपनी बढ़ाते हो, ऊपर की तरफ लेकर जाते हो, वो नेगेटिव एनर्जी जो होती हैं वो आपके ड्रीम्स में या फिर कहीं किसी भी तरीके से आपकी वो एनर्जी को चुरा लेती हैं, खर्च करवा देती हैं। मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया और झगड़े में आपने बहुत कुछ बोल दिया और आपने कुछ गलत बोल दिया, या फिर आपने यहाँ वहाँ पर अपने शब्दों से कुछ ऐसा बोल दिया कि वो आपकी एनर्जी वहाँ पर ड्रेन हो गई बहुत ज़्यादा। तो बहुत तरीके से ये सब काम होता है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है। सबसे पहली गुड न्यूज़ आपके लिए ये है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर सोलमेट एंड रिलीज। मुझे यहाँ पर नजर आता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे जैसे आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करते जा रहे हो तो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ ये है कि आपकी लाइफ में आप सोल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करके, अपनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज करके आप सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। जितना भी आपके अंदर कचरा भरा हुआ है सबको बाहर निकालो। सभी के अंदर भरा रहता है। सबका जब क्लेंजिंग पीरियड स्टार्ट होता है, जब उनकी क्लेंजिंग होती है तो बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत कुछ पड़ा रहता है जो बाहर निकलता है। तो वो बहुत कुछ है आपके अंदर जो बाहर निकल रहा है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट या सोल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर बिटर स्वीट एंड कन्फ्यूजन। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी एक चेजर
की एनर्जी में हैं और उसको लेकर, उस व्यक्ति को लेकर उनके माथे पर प्रश्न चिन्ह है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आखिर हम करें तो क्या करें, क्योंकि कहीं न कहीं वो उनकी अटैचमेंट उस व्यक्ति से ज़्यादा है। ठीक है, आप देखिए, मैं आपको पहले भी अपनी रीडिंग्स में, कई रीडिंग्स में मैंने गाइड किया हुआ है, मैं दोबारा से ये चीज़ गाइड कर देती हूँ। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किस जर्नी में हैं, ठीक है? आप मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि आपको पर्टिकुलर नहीं मालूम कि आप सोलमेट जर्नी में हैं, आप ट्विन जर्नी में हैं, आप हाई लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में, आपको नहीं मालूम। लेकिन ये आपको मालूम है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है? ये सबको मालूम है। तो अगर आपको ये मालूम है तो आपसे सिर्फ़ इतना कहा जाता है कि आप किसी के भी पीछे चेज़र मत बनिए, कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि आपको हर जर्नी यही सिखाएगी कि आपको चेज़र नहीं बनना है। क्योंकि जहाँ पर आप चेज़र बने हैं यानी कि आप वहाँ पर अटैचमेंट में हैं और आपको डिटैचमेंट के लेसन यहाँ सीखने ही सीखने हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले जो आप काम कर सकते हैं कि सबको चेज़ करना बंद करिए, कोई भी क्यों ना हो। हम कह रहे हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपने किसी पर्टिकुलर करियर को भी चेज़ करते हैं ना कि नहीं, मुझे तो यही इसी फ़ील्ड में जाना है, मुझे तो यही करना है। उसको भी आप लगातार चेज़ कर रहे हो, वहाँ से आपको कुछ रेड साइन्स मिल रहे हैं, लाइक वो कहते हैं ना कि रेड सिग्नल, ठीक है, कि यहाँ पर मत आओ, इस तरफ मत आओ। तो वहाँ भी आपको रुकने की ज़रूरत है, एक बार सोचने की ज़रूरत है। लाइक यहाँ पर चेज़र मत बनिए कि अगर किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलरली यूनिवर्स आपको बार-बार ना, 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 ना बोल रहा है और आप बार-बार कह रहे हो नहीं, नहीं, हाँ, 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 यही, यही, यही। तो आप ना इसी तरीके से कन्फ्यूजन में बने रहें, क्योंकि आप क्लैरिटी की तरफ खुद ही नहीं जाना चाहते। ठीक है? समझदार लोग वो हैं जो अपनी लाइफ़ के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें अपनी, और जैसे-जैसे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते जाएँगे, इनोवा करते जाएँगे, वाइब्रेशन रेज़ करते जाएँगे, वो ये चीज़ नोटिस करेंगे कि उनको खुद ही क्लैरिटी आ रही है धीरे-धीरे कि किसको चेज़ कर रहे हैं, क्या ये सच में चेज़ करने लायक व्यक्ति है, क्या ये सच में वही है? उनकी जैसे-जैसे अटैचमेंट रिलीज़ होती जाएँगी, उन्हें खुद ही आंसर मिलने लगेगा, ठीक है? तो अगर आपको नहीं समझता है तो आप आज आंसर मत माँगिए, ठीक है? आज आंसर मत माँगिए कि ये कौन है, क्या है, कैसा है, ठीक है? आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए। बिकॉज़ ये एनर्जी तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, ठीक है? क्योंकि आप अपनी एनर्जी किसी और को खिला रहे हो। यहाँ पर देखिए, ये इस लड़की का बनाया हुआ केक है, इस लड़की की एनर्जी से बना हुआ केक है, वो दूसरे को ऑफ़र कर रही है, ठीक है? तो अब आप दूसरे को अपनी एनर्जी खिलाएँगे तो आपकी तो ग्रोथ होने से रही, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये आपकी लाइफ़ के अंदर ना एक बड़ा परेशानी वाला कारण है, इससे ऊपर उठिए। यहाँ पर कार्ड है रिकवरी सेल्फ वर्थ। कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्थ पर फ़ोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्थ पे चल रहा है कि मुझे कैसे भी बट अपनी वर्थ 3D 5D दोनों जगह अचीव करनी है, यूनिवर्स की नज़रों में भी और मैट्रिक्स में भी। तो वो उनका जो ध्यान है वो ज़्यादातर बर्थ पे है। उनकी लाइफ में वो हर मुमकिन काम कर रहे हैं, रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना आप काम करते हैं, जितना कदम आप यूनिवर्स की तरफ लेते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा कदम यूनिवर्स आपकी तरफ लेता है। ठीक है, एक बार बस आप ठान लेते हैं कि मुझे ऐसे पाथ पर चलना है और ये काम करना है, यूनिवर्स आपकी मदद ज़रूर करते हैं, ठीक है? बस वो पाथ जो है ना वो सही होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप कुछ ऐसे पाथ पर चल गए हैं, जहाँ पर आप लोगों को खुश किए जा रहे हैं, अपने आप को इग्नोर करके, तो फिर ऐसी ही सिचुएशन यूनिवर्स आपकी लाइफ़ के अंदर डाल देगा, ऐसी ही सिचुएशन आपकी लाइफ़ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएँगी सारी, जहाँ पर आप हर बार अपने आप को सैक्रिफ़ाइस करेंगे, अपने आप को हर बार आपको इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तैयार थे ऐसे रास्ते पर चलने के लिए जहाँ पर आपने खुद को इग्नोर करना सही समझा, ठीक है? तो जैसी सिचुएशन आपके अंदर से आएगी, ठीक है? अब जैसे आप चेज़र बनने के लिए रेडी हैं अगर, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ़ में ऐसे ही लोगों को भेजेगा जहाँ पर आपको ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगेंगे, जिनको आपको चेज़ करना पड़ता है, जिन्हें आपको बहुत मनाना पड़ता है, जिन्हें आपको बहुत समझाना पड़ता है। क्योंकि आपको इसमें मज़ा आता है, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी यूनिवर्स में ना भेजें। अगर आपको कहीं पर लग रहा है कोई नहीं समझाने से समझ रहा है, तो उसे थोड़ी समय के लिए अकेला छोड़ दो। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद है रिजेक्शन एंड विज़डम। बहुत सारे लोगों ने अपने रिजेक्शन को विज़डम से ठीक कर लिया है। लाइक उन्हें जो रिजेक्शन मिला था उससे उन्हें इमोशनल पेन हुआ था, बहुत पेन हुआ था। लेकिन उनके अंदर जो विज़डम आई, उन्होंने ये समझाया कि रिजेक्शन ना मिलता तो आज जो स्थिति होती, आज इतनी हद तक जो आज साफ-सुथरे हो चुके हैं, यानी जितनी क्लेंजिंग हुई है, जितना शुद्धिकरण हुआ है, उतना नहीं हुआ होता। बहुत मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में आज भी डले होते। तो बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। काफ़ी सारे लोग अगर जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ उनकी इस हफ़्ते में कंप्लीट हो सकती है। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस प्रिपरेशन में आपको रिज़ल्ट पॉज़िटिव मिल सकता है। देखिए, आपकी विज़डम देखकर लोग गॉसिप करने वाले आपके आस-पास मौजूद हैं और जो आपकी बातों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हो रहे हैं और आपको जो होता है ना कि सड़ा हुआ मुँह, अपना मुँह सड़ा रहे हैं कुछ लोग, ठीक है? वो मुँह बनाना जिसे कहते हैं कि उनको नहीं पसंद आते आप, उनको आप पसंद आते हो।
बिल्कुल रोते हुए, ठीक है? आप ज़्यादा विज़डम में उन्हें अच्छे नहीं लगते हो, तो यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं आपके आस-पास, तो इनको आपको इग्नोर करके चलना है, ठीक है? यहाँ पर आप ये भी समझ गए हैं कि आपको एडवांटेज लेने नहीं देना है लोगों को। सो ये चीज़ भी लोगों को बहुत ज़्यादा खल रही है आपके आस-पास कि अब आप तो ऐसे इंसान बन गए जो एडवांटेज नहीं लेने दे रहा, ठीक है? अब जो फ़ायदा नहीं उठाने दे रहा। सो यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि जब आप अपने आप का फ़ायदा लोगों को नहीं उठाने देते, अपनी एनर्जी नहीं देते, तब आप मैनिफेस्टर बनते हैं, क्रिएटर बनते हैं और बहुत कुछ अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, आपके लिए गुड न्यूज़ है डियर, ठीक है? अब ये गुड न्यूज़ आपकी हरकतों पे और आपके कर्मों पर भी निर्भर करती है, ठीक है? अदरवाइज़ गुड न्यूज़ तो आती है, लेकिन आपके कर्म और आपकी हरकतें पर भी निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? और देखते हैं हम। देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप डिवाइन प्लान को ट्रस्ट कर रहे हो और जैसा-जैसा गाइडेंस आ रहा है आपको, उस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ नज़र आती है, ठीक है? यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी चीज़ जो होने वाली है कि आप जिस भी प्लान के साथ, यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ रहे हो, बिना ये पूछे कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स आपको पहले दिन पर ये रास्ता नहीं बताता है, मैंने अपनी रीडिंग में आपको ये भी कई बार गाइड किया हुआ है। मान लीजिए आपको ये पता चल जाए कि 2 महीने बाद आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है? बहुत कुछ बुरा होने वाला है 2 महीने के बाद, तो आप 2 महीने तक जी नहीं पाएँगे। अगर आज आपको ये चीज़ पता चले, आपके जो 2 महीने अच्छे से निकल सकते थे, ठीक से निकल सकते थे, वो 2 महीने यही सोच-सोच कर निकलेंगे कि 2 महीने के बाद ये होने वाला है, ये होने वाला है और 2 महीने आप सिर्फ़ टेंशन लेंगे, डिप्रेशन में जाएँगे, ठीक है? और आपको ये पता चल गया कि 2 महीने के बाद आपको राजमहल मिलने वाला है, 2 महीने के बाद आपकी बहुत बड़ी विश कोई पूरी होने वाली, तो भी 2 महीने तक आप कोई काम नहीं करेंगे। 2 महीने में जो आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, जो कर्म करना चाहिए था, जो मेहनत करनी चाहिए थी, वो आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि 2 महीने के बाद आपको राजमहल मिलने वाला है। सारे लोग आलसी की तरह बैठ जाएँगे और कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए यूनिवर्स कभी भी आपको आपकी फ्यूचर की पिक्चर नहीं दिखाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। वो आपको हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड जो आप कर्म कर रहे हो ना माइंड, बॉडी, सोल से, उस कर्म के अकॉर्डिंग वो आपकी डेस्टिनी बनाता है कि देखते हैं ये क्या कर्म करता है और उसके कर्म के अकॉर्डिंग इसकी डेस्टिनी लिखते हैं। बहुत कुछ चेंज भी हो जाता है जो भी आपकी लाइफ में लिखा होता है, ठीक है? प्रारब्ध कटता है लेकिन बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो जाता है आपके कर्म के अकॉर्डिंग। तो अगर आप जानना चाहते हो कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक कार्ड आता है, यहाँ पर डेज़र्ट है बना होता है, तो आपको नहीं मालूम कि इसके पार क्या है, ठीक है? ये इस पर भी निर्भर करता है कि डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग आप कितना सही तरीके से, समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं बिना कंप्लेन किए, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आने वाले समय में काफ़ी सारे लोग लीडर होंगे, ठीक है? वाइज़ लीडर। पर एक बात ध्यान रखिए कि जो भी लीडर होता है वो कभी चेज़र नहीं हो सकता। चेज़र कभी लीडर नहीं बन सकता, ठीक है? जो दूसरों को चेज़ करे वो कभी लीडर नहीं हो सकता, लीडर कभी चेज़ नहीं करता है, ठीक है? तो आप में से काफ़ी सारे लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि वो आने वाले समय में डेफ़िनिटली एक लीडर बनने वाले हैं, लोगों को लीड करेंगे। स्टेइंग फोकस्ड, ठीक है, लेकिन एक लीडर जो होता है वो कभी भी ये फ़ोकस नहीं करता है कि ज़िंदगी में दूसरों को चेज़ करना है, दूसरों से खुशियाँ माँगना, वो माँगने का काम नहीं करता, वो देने का काम करता है, ठीक है? तो इसी वजह से वो कभी चेज़र नहीं होता है, गिवर होता है वो हमेशा। तो आपको फ़ोकस किस पर करना पड़ेगा? गिवर बनना है, ठीक है, लीडर बनना है, तो आपको अपनी लाइफ़ में एनर्जीज़ पर फ़ोकस किसकी करना पड़ेगा? दूसरों की एनर्जीज़ पे फ़ोकस करना है कि वो आपको कितना खुश रखें, अपनी एनर्जीज़ पे फ़ोकस करना है कि आप खुद को खुद कितना खुश रख सकते हो, ठीक है? जब आप रीडिंग देख रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, जिन्हें आपको लगता है कि मेरे अंदर गलत नहीं है, ठीक है? अगर आप इनको नहीं बदलते हो समय के अनुसार, तो आप वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जैसी आपने पास्ट में की थी। और फिर आप कितना भी बोलें खुशखबरी ये वो आपके साथ कुछ भी रेज़ोनेट नहीं करेगा क्योंकि आपकी इनर रियलिटी चेंज ही नहीं हो रही।
ठीक है। अब चेज़र बने बैठे हो, लीडर बनने के सपने देखो, कैसे पॉसिबल है? इनर रियलिटी में चेज़िंग है, आउटर रियलिटी में आप लीड करना चाहते हो, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इनर रियलिटी में लीडर बनना पड़ेगा, चेज़र जो आप हो उससे हटना पड़ेगा, तब जाकर आउटर रियलिटी में आप लीड कर पाएंगे। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर है नेविगेटिंग बाय द स्टार्स एंड वॉयज ऑफ द हार्ट। देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अनकंडीशनल लव में, जब आप अनकंडीशनल लव में अंदर से होते हैं, बाहर से भी आपको बहुत अनकंडीशनल लव मिलता है। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। लव आपसे ही फ्लो होता है और आप तक ही आता है वापस। ठीक है, यानी कि आप आपसे ही जाता है और आप तक ही लौट कर आता है, और काफ़ी ज़्यादा लौट कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, आपने अपनी लाइफ में लव को जितना आपने बांटा था और जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, उससे 1000 टाइम्स बेटर लव आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से, यहाँ पर ऐसा है कि आप जितने लोगों से मिलते हैं ना, वो सब आपको बहुत लविंग एनर्जीज में मिलेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा लव से ट्रीट करेंगे। राइट, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ऑल्सो नेविगेटिंग बाय द स्टार, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपको जो भी यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड जो भी आपको रास्ता बताते जा रहे हैं, आप वैसे ही चलते जा रहे हो और अपनी जो भी है वो फॉलो योर ब्लिस। तो कहीं ना कहीं आप ब्लिस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हो, आपको मज़ा भी आ रहा है, आपको यूनिवर्स के पाथ पर चलने में मज़ा भी आ रहा है, जैसे भी वो चला रहे हैं। वो आपको चलाते चलाते ना आपकी एनर्जीज में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन डाल देते हैं। जैसे जैसे वो आपको लेकर जाते हैं, बीच बीच में ब्रेक थ्रूज देते हैं, उनसे आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। जैसी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, आप एक लेवल ऊपर जाते हैं। एक लेवल ऊपर जाते ही आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आप मांग रहे थे, लेकिन सिर्फ मांग रहे थे, उनके लिए आपने काम कुछ भी नहीं किया था और उनकी एनर्जी आपके लिए रेडी भी नहीं थी। वो चीज़ें आपको मिलने लगती हैं आपकी एनर्जी में शिफ्ट आते ही। यहाँ पर है कि आप एक ऐसा पाथ चूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपको लगा था इम्पॉसिबल है, ये काम नहीं हो सकता, वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल होगी आपके लिए। ठीक है, और आपकी एनर्जी में आप जो दे रहे हो वही आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। लाइक आप जो भी बांट रहे हो वही चीज़ आ रही है आपकी तरफ, ये चीज़ नज़र आ रही है। मैजिक, मैंने हमेशा बताया आपको कि इस जर्नी में आपको मैजिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप शिकायतें कम करते हो, काम ज़्यादा करते हो और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हमेशा करते हो। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी उसको ट्रांसम्यूट करते रहते हो, तो आप बहुत सारे मैजिक्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि बहुत सारे मैजिक्स आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं, बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। गो डीप, एक्सप्लोर यूर्स, काफ़ी सारी चीज़ें तो आपके अंदर से ही आएंगी। ठीक है, बहुत सारा कुछ कहते हैं ना, ब्रह्मांड आपके दिमाग के अंदर ही है, सारा कुछ सब कुछ आपके अंदर है, सबकॉन्शियस एक तरीके से ब्रह्मांड ही है। तो वहाँ से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, उसके अंदर जाना होता है। बहुत सारे लोग काउंसलिंग में जब आते हैं तो वो ये पूछते हैं कि हमको आगे कैसे बढ़ना है इस जर्नी में। तो इस जर्नी में आपको बाहर से आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली से बॉम्बे ट्रेन पकड़ के जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जितना भी इस जर्नी में आगे बढ़ना है, जितना आपको आगे बढ़ना उतना ही आपको भीतर जाना है, उतनी ही आपको गहराई में जाना है अपने। ठीक है, किसी और जगह पर नहीं जाना है। ठीक है, जितना ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो खुद का करना है, अपने अंदर करना है। ठीक है, कहीं कोई बाहर आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल होता जा रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आप चीज़ें रिलीज़ करते जा रहे हो, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल होता जा रहा है। ठीक है, और डिवाइन प्लान आपके लिए बहुत बड़ा प्लान निकल कर आएगा। ठीक है, अगर आप इस जर्नी में इनके साथ चल दिए और एंड तक चले गए, ठीक है, जहाँ तक भी ये लेकर जाना चाहते हैं वहाँ तक आप बिना रोए गाए चिल्लाए, ठीक है, चले गए अगर, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में आप इतने मैजिक एक्सपीरियंस करेंगे, इतनी इतनी बड़ी डेस्टिनी आप एक्सपीरियंस करेंगे जितना आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और देखते हैं हम। वाह, लॉर्ड कृष्णा भी हैं यहाँ पे, मदर मैरी भी हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन तारा माँ हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल भी आए हैं, यहाँ पर कृष्णा भी हैं, डिवाइन इंटरवेंशन, यहाँ पर डिवाइन डायरेक्टर भी हैं। ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीन तारा माँ कह रही हैं कि आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन आ रही है इस वक्त में। वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। फेथ, आप जितना भरोसा यूनिवर्स पे कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा यूनिवर्स आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पर आपकी लाइफ में भी इस समय इंटरवेंशन चल रही है, आपको आपके पर्पस के लिए रेडी किया जा रहा है और बहुत सारी नई
चीज़ों के लिए रेडी किया जा रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। आपको सिर्फ लविंग थॉट्स अपने मन में रखने हैं, पीसफुल लाइफ आपको जीनी है। बहुत ज़्यादा झगड़े को आप अवॉइड करें, और जहाँ पर आपको गलत के अगेंस्ट बोलना है वहाँ पर झगड़े को अवॉइड ना करें, वहाँ पर उसके अगेंस्ट बोलें, ठीक है, वहाँ पर अवॉइड नहीं किया जाता। ओके, वहाँ पर अवॉइड नहीं किया जाता है। कृष्णा कह रहे हैं डिवोशन, वो तो आपकी भक्ति टेस्ट कर रहे हैं। कृष्णा बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति टेस्ट करते हैं, तो कृष्णा जो है वो आपकी भक्ति टेस्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। इनकी भक्ति में पास हो जाइए, और लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आप कृष्णा की भक्ति में डेफिनेटली पास होंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कृष्णा की भक्ति में 100% तरीके से पास होंगे। ओके सो डियर, ये आप लोग की रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।